उम्मीद है आप सब खैरियत से और अपनी अपनी फैमिली के साथ खुशबाश होंगे। सो वेलकम आप सबका हम दो हमारे 3 ब्लॉग्स में। आज पीर का दिन है और सुबह के एग्जैक्ट 9:30 बजे का टाइम है। मैं अभी अभी अपनी एडिटिंग बीच में छोड़ के उठी हूँ क्योंकि आजकल मेरा फ़ोन तंग कर रहा है मुझे। मतलब मैं नॉन स्टॉप बैठ के ना एडिटिंग कर ही नहीं पा रही हूँ, इसी वजह से मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए भी सॉरी। मतलब कि ना फ़ोन को मैं ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं कर सक रही हूँ। इवन कि मुझे फ़ोन को फ्रिज में रखना पड़ रहा है, कोई 15-20 मिनट के लिए ना फ्रिज में रखना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा है, हीटअप हो के जो है ना वो। मैं जयान को देखूं ज़रा, कहाँ गया? जयान को भी मैं देखने गई थी, बड़ा तंग कर रहा है आजकल ना। मैं इसके फ़ोन की आदत छुड़वा रही हूँ क्योंकि मैंने ये खुद फील किया कि ये फ़ोन ना ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अब मैं सोच रही इसके लिए बुक्स लेकर आऊँ, तो ये बुक्स वगैरह पढ़ेगा, उसमें लगेगा। और भी मैंने इसके लिए ना घर से दूसरी तीसरी एक्टिविटीज़ निकाली हुई हैं कि ये उनमें लगे और फ़ोन से ज़रा साइड पे हो। अभी भी मुंह बना के लेटा हुआ है कि मम्मा ने मेरे से फ़ोन क्यों ले लिया है। तो मैंने इसे दिया था सिर्फ थोड़ी देर के लिए, जब तक मैंने इसको नाश्ता वाश्ता करवाया, और नाश्ता इसका बड़ा लेट होता है। तो ये सारा सीन है। अभी बस मैं घर के काम शाम करना शुरू करूँगी। सुबह को देखो ये हालत हुई होती है कमरे की, समझ नहीं आ रहा होता क्या चीज़ कहाँ पे पड़ी है। ये पानी की बोतलें, और इधर देखो, मतलब सारी चीज़ें इधर की उधर फैली होती है। सुबह के टाइम यही होता है। अभी थोड़ी देर तक सारा जो है सिमटा जाएगा। 1 घंटा फ़ोन को अगर मैं नॉन स्टॉप 1 घंटा यूज़ कर रही हूँ ना, तो उसमें हैंग होना शुरू हो जाता है फ़ोन। तो फिर इसलिए मुझे उसे साइड पे रखना पड़ता है। मैंने भी बताया ना, मैं उसे फ्रिज में भी रख के यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से ना फ़ोन को करना पड़ रहा है। और किचन में जैसे कि कुछ रेसिपी वगैरह शूट करनी है ना, कैसे अब देखो मासूमों वाला मुँह बना के लेटा हुआ है। हाँ जी, क्या हुआ है? फ़ोन नहीं मिल रहा आपको? वो देखो मैंने ना बर्तन निकाल के रखी हूँ मैं, क्योंकि जयान को ना अच्छा लग रहा था इनके साथ खेलना। ये हानिया के बर्तन, किचन का जो ना पूरा सेट है, पूरे घर की ज़रा डीप क्लीनिंग की है ना, ऐसे कोने कोने साफ़ किए हैं। तो उन्हीं में से ना फिर मुझे मिला ये हानिया का किचन सेट। देखो अभी भी हीटअप हो रहा है, फिर बार बार जो है ना ऐसे आ जाता है, टेम्परेचर इज़ टू हाई, टेम्परेचर इज़ टू हाई, इस तरीके से चल रहा है। अभी भी ऐसा हो रहा है। और मैंने फ़ोन हाथ पे पकड़ा हुआ ना, तो बहुत गर्म हो रहा है, जैसे मेरे हाथ को लग रहा है। इसके मैं वो किचन सेट का बता रही थी, तो इसमें ये इंटरेस्ट ले रहा था, इसे अच्छा लग रहा था। तो मैंने वही अभी भी निकाल के दिए हैं कि इसके साथ खेलो, फ़ोन को छोड़ दो। लेकिन अब उसका दिल नहीं कर रहा है। खेलो किचन सेट के साथ खेलो। नहीं, फ़ोन नहीं मिलना आपको, ठीक है। जल्दी सारा अभी होने वाला, मतलब सारा घर ही अभी साफ़ सुथरा होने वाला है। तो मैंने कहा चलो अभी ब्लॉग अभी से शुरू कर देती हूँ। मैं सुबह से ब्लॉग शुरू करना चाह रही थी, मतलब बच्चों को जब मैंने स्कूल भेजा ना तब से ही। लेकिन क्या है कि वो टाइम ऐसा रहता है ना बच्चों को स्कूल भेजने वाला, चाहे जितना मर्जी टाइम पे उठ जाओ ना, लेकिन फिर भी थोड़ी वो अफरा तफरी रहती है। और अब तो बच्चों की स्कूल की टाइमिंग भी चेंज हो गई, मतलब सुबह की वही है, लेकिन दोपहर की छुट्टी की टाइम की ज़रा चेंज हो गई है, गर्मी हो गई है ना, तो फिर इस वजह से। तो घर सारा हो गया है जी साफ़ सुथरा। मैंने भी फ्रेश हो लिया है, बाल आज भी धुले हैं, बाल तो रोजाना ही धुल रहे हैं। गर्मी में ना से पसीना पसीना हो जाता है ना, तो बस फिर नहीं कहा जाता। खाने की बस अब जल्दी से तैयारी करती हूँ क्योंकि 11:15 हो गए हैं और बच्चों को 12 बजे छुट्टी हो जानी है, 12:15 बजे तक वो आ जाएंगे। तो 1 घंटा है मेरे पास, जल्दी से मैंने खाना बनाना है। दाल चावल बनेंगे, तो चने की दाल होंगी, इसमें थोड़ा सा चिकन ऐड करके फिर बनेंगी, क्योंकि चिकन पड़ा हुआ है थोड़ा सा। तो मैंने कहा कि चलो डाल लेती हूँ चावल और चिकन। चावल और चिकन एक साथ ही भिगा के ले लेती हूँ। जयान को भी मैंने नहला दिया, जयान ने 2 दफ़ा नहवा लिया सुबह से। तो अभी मैंने कहा एक ही दफ़ा में ना भिगाने का काम करती हूँ, फिर जल्दी से खाना बनाना शुरू करती हूँ। और मुझे याद आया कि 3-4 ब्लॉग पहले अभी मैं गई थी ना शॉपिंग करने के लिए, अम्मी के साथ बाजार गई थी। तो फिर मैंने स्लिंग का सूट लिया और बच्चों के भी लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने कौन से लिया ना, तो मुझे याद आया कि मैंने दिखाया नहीं है। और ये भी याद आया कि उनको मुझे सिलने में भी डालना है, अभी दर्जी के पास भी भेजना है। सलीम साहब बहुत ढीले हैं इन सारे मामलों में ना। वो कहते हैं अपने मामले में, मतलब कि अगर उनका कोई काम है ऐसे कपड़े वगैरह का ना, तो उनको बार बार कहना पड़ता है कर लो कर लो कर लो। तो ये सीन है। कल भी मैं उन्हें कह रही थी, कल संडे गुजर गया, मैंने कह रही थी कि दे के आओ दर्जी को, नहीं दे के आए। तो मैंने कहा कि चलो वो भी आपको दिखा दूंगी, क्योंकि फिर आजकल में ना चले जाएंगे सलीम के कपड़े दर्जी के पास। पहले मैंने कहा खाने की ना जल्दी से तैयारी कर दूँ।
दाल को मैं फटाफट से रख दूँगी। मुझे यहाँ पर खड़े खड़े याद आया कि कल का ना मैंने प्याज और टमाटर भी काट के रखे हैं, मतलब काटे कल हांडी के लिए थे तो वो ज़्यादा हो गए थे, तो फिर मैंने डब्बे में डाल के रख दिए। तो अभी वही काम आ गए, दाल के लिए उतने हो जाएंगे। तो वही मैं मसाला भूनने के लिए रखा है। और अभी मैंने बोला था ना कि चिकन इसमें मैं ऐड करूँगी, तो ये कल का गोभी और चिकन का सालन पड़ा हुआ था, मतलब इसमें गोभी तो बिल्कुल नाम के बराबर थी, ये देखो इतनी सी, और बोटियाँ 5-6 थी। तो मैंने कहा यही वाली जो है ना चिकन इसमें दाल में डाल देती हूँ, टेस्ट भी आ जाएगा और ये काम भी आ जाएगा, वेस्ट भी नहीं होगा। क्योंकि ऐसे खाली बोटियाँ बची हो ना तो बच्चे नहीं खाते हैं, मसाला वगैरह साथ हो तो फिर खाएँगे। तो इसलिए मैंने फिर इसको दाल में ऐड कर दिया। आवाज़ बंद करो। हाँ जी, आप भी आ गए हो। तो मैंने ये सूट निकाला आपको दिखाने के लिए। ये यहाँ पर ना आई कार्ड में चल रहा होगा, जब मैं ये सूट खरीद के लाई थी 3-4 ब्लॉग पहले की बात है ये। तो आई कार्ड में ऊपर चला दूंगी। और तब मैंने बोला था ना कि मैं यही कलर सोच रही थी स्लीव के लिए, पता नहीं क्यों इस दफ़ा ना मेरा दिल कर रहा था कि पर्पल कलर नहीं मतलब पहना, मतलब पर्पल कलर में होना चाहिए कुछ, पता नहीं क्यों ऐसा था और वही मिल गया। और इतना मुझे अच्छा लगा ना उस दिन। सबसे पहले तो ये देखो, ये ना स्लीव का, तो ये स्लीव का सूट है, पर्पल कलर में लिया है। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा ऐसा कोई हटके कलर या इतना डार्क कलर मैंने स्लीव के लिए लिया है। उन पे सूट करते हैं डार्क कलर ना, मुझे अच्छे लगते हैं कलर। जरा डोर बंद करके आए जरा प्लीज। तो मैं स्लीव से पूछ रही थी कि बता दो अगर आपको नहीं पसंद आया तो चेंज हो जाएगा ये वो। तो उनका वो कुछ भी नहीं होता, उनको होता जो तुम ले आई हो ना सही है, जो तुम ले आई हो ना सही है, तुम ले आएगी तो ठीक है, नहीं भी लाओगी तब भी ठीक है, वो ऐसे करते हैं, मतलब उनका कुछ नहीं हो सकता अपने मामले में। तो ये वाला सूट है उनका, तो ये सिलने के लिए दूंगी। अब सा पीस बचा था ये वाला, मतलब ये आधे सूट का उन्होंने बोला था कि आधा सूट होगा, इसमें आधा सूट होगा। जयान बात कर तो जयान के रिएक्शन चेक करो जरा, कंगीन ना की बालों में। चल साइड पे हो जा, साइड पे हो जा, बात करने दे। तो ना ये थान में से ना मतलब ये आधा सूट बचा था, तो मुझे कहने लगे कि देख लो बाजी अगर आपने लेना है ये भी तो फिर मैंने कहा कि चलो भी ऐसा करती हूँ, ये वाला पीस ले लेती हूँ। इसमें से जयान और सजील का बन जाएंगे कुर्ते, और साथ में व्हाइट कलर की कॉटन की इनको शलवारें ला दूंगी, पजामे बन जाएंगे उसके ना। तो लाई क्यों, बकरा ईद के लिए, बकरा ईद आ रही है ना, तो बकरा ईद पे पहनेंगे। गर्मी इतनी शदीद होनी है, इतनी शदीद होनी है बकरा ईद पे, अल्लाह ताला खैर करे। अरे और अम्मी कह रही थी कि इसके ऊपर ऐसे करना, तुम ना व्हाइट कलर की कढ़ाई करवा लेना कुर्तों के ऊपर, ऐसे साइड पे स्टोन जो मोटिव बन जाता है, तो ये करवा लेना। और साथ में इनके ना व्हाइट शलवारें ले आएंगे। तो मैंने कहा चलो भी ईद के फर्स्ट डे जो है ना शलवारें में से पहननी है ना, तो अच्छे लगेंगे उस पर। हाँ यहाँ का भी कुछ हल्का फुल्का ही ईद पे करूंगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होनी है, तो बहुत लाइट लाइट हल्के हल्के जो है ना वो सही रहेंगे। कलर बताना कि कलर सही रहेगा ना, अच्छा लगेगा ना, मुझे तो अच्छा लग रहा है, बाकी आप लोग भी मुझे बताना। स्लीव को तो कुछ नहीं लगे इन सारी चीज़ों से। तो ये हो गया तीनों बाप बेटे का। और मैं आपको अपना भी दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई थी। तो ये देखो, अच्छा आप लोगों को याद हो छोटी ईद पे ये जो मैं येलो कलर का ये वाला सूट लाई थी, ये भी 2 पीस पे था। तो मैंने तब सिलाई नहीं किया था क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास छोटी ईद पे, मतलब टाइम बचा नहीं था सिलाई करने का। तो फिर मैंने तब नहीं किया था कि ईद के बाद देखी जाएगी। ईद के बाद भी महीना 1.5 महीना गुजर गया छोटी ईद को गए हुए, तो ये वाला सूट अभी तक सिलाई नहीं हो सका। लेस इसकी लाई हुई पड़ी हुई है, नलकी भी इसके अंदर रखी हुई है, लेकिन वही चीज़ आलस, वही वाली बात, रात गई बात गई कि टाइम गुजर गया तो अब वो इतना है नहीं। अम्मी मुझे बोल रही थी कि हो रहा है तू सर्दियों च पाना है सीट है पा। तो मैं क्या अम्मी अच्छा करती हूँ। और मैं ना एक और लॉन का 2 पीस लेकर आई थी, क्योंकि गर्मियों में क्या है ना कि अब गर्मियों के कपड़े ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, एक सीज़न ही चलते हैं तो वो फटना शुरू हो जाते हैं। तो ये मैं 2 पीस लेकर आई थी, क्योंकि मेरा कढ़ाई वाले कपड़े नहीं पहने जाते, सिंपल लॉन हो बस ऐसी, और फिर वो अच्छे लगते हैं। तो मैंने ना ये 2 पीस लेकर आई थी। मेरे पास ना दुपट्टे काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है ये जो शिफॉन के दुपट्टे होते हैं ना, ये फटते तो है नहीं, ये जहाज़ आ गया है। हाँ, इसका पजामा है और ये इसकी जो है ना कमीज़ है। इसको मैंने शिलिंग करके काट के भी रखा हुआ है, लेकिन सिलने का वही चीज़ हो रही है कि टाइम और थोड़ा-सा आलसीपन भी बोल सकते हो, और टाइम भी नहीं है। हफ़्ता 10 दिन हो गए, आप देख रहे हो मैं कितना ज़्यादा बिज़ी हूँ ये सारे घर के कामों में, अलमारी को लेकर। तो ये देखो मैंने इसको काट के भी रखा हुआ है, देख रहे हो? सारी इसकी कटिंग वगैरह हुई है। मैंने ये फ्रॉक टाइप काटा है, एयर लाइन फ्रॉक, नहीं फ्रॉक नहीं है, ये होगी छोटे काज वाला जो ना कुर्ता होगा, तो ये मैंने वो काटा हुआ है, काट के रखा हुआ है, लेकिन सिलने का टाइम नहीं मिल रहा। तो ये भी मैंने कहा कि चलो आपको दिखा देती हूँ। ये मैं उस दिन लेकर आई थी, शिलिंग कर लिया था आते सारी, और ये सोचा था कि जल्दी से इसको जो है ना सिल के तो पहन लूँगी गर्मियों में, क्योंकि हल्के हल्के नहीं करता है पहनने को। जयान का जो कुर्ता सिलाई करना है मैं सोच रही हूँ वो मैं खुद कर लूँगी, या ये सोच रही हूँ कि जयान का मैं खुद ही सिलाई कर लूँगी, सजील का बाहर सिलने के लिए दे देती हूँ। इस तरीके से कि अगर मैं
क्योंकि ज़यान छोटा है, अगर उसका थोड़ा सा इधर उधर हो भी जाए ना तो चलेगा, तो सजील का नहीं ज़रा चलता है। देखती हूँ अब स्लीम का तो बाहर दर्जी के पास जाएगा सिलने के लिए। तो बस ये कपड़े आपको दिखाया कि मैंने संभाल के रखे, तभी प्रेशर में सीटी पूरी हो गई थी, दाल पक गई है। तो अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी ये धनिया। हमें ना इस तरीके की घुटी हुई और गाढ़ी गाढ़ी दाल ही अच्छी लगती है। तो खाना मेरा ऑलमोस्ट बन ही गया था, चावल दम पे रखे हुए थे। जब बच्चे लोग आ गए हैं स्कूल से, स्लीम इन्हें लेकर आ गए हैं, तो अभी बैठे ये खाना खा रहे हैं। फ्रेश होकर नहा धुला के फिर इन्हें खाना खाने के लिए बिठाया है। तो साथ में मैंने कुकम्बर काट लिया है। दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, दाल चावल बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और गर्मी के टाइम पे ना यही दाल चावल हल्का फुल्का ही खाने को अच्छा लगता है। तो खाना वाना खा के हमने थोड़ी देर रेस्ट की। एसी लगा लेती हूँ दोपहर के टाइम ना, फिर बच्चों ने सोना होता सो जाते हैं, वरना खेलते रहते हैं। उसके बाद 2 बजे तक वो चले जाते हैं अस्पारा के लिए, और फिर वहाँ से आते हैं तो फिर 3 बजे उनका ट्यूशन का हो जाता है टाइम। मैं इस बीच में अपना वीडियो का काम शाम करती रही, वीडियो एडिट वगैरह करके मैंने वीडियो को लाइव किया। शाम को मेरा वीडियो जाता है 4-5 बजे तक वीडियो आपको मिल जाता है। तो वही करने के बाद अभी मैं छत पे आई थी। इस टाइम बच्चे ट्यूशन से आके पारा पढ़ने के लिए गए हुए थे दोबारा से, 2 टाइम जाते हैं वो। तो अभी शाम के लगभग 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था, तो फिर मैं और ज़यान छत पे आ गए। मुझे इस टाइम पे ज़रा छत पे आके बैठना अच्छा लगता है खुली हवा में। हालाँकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, लेकिन ना कमरे में बैठा-बैठा ना अजीब-सा दिल होने लग जाता है। तो फिर मैं ऊपर आई, थोड़ी देर बैठी थी, तो ऐसे ना फ़र्श में से भी आग निकल रही, इतना गर्म फ़र्श था और दीवारें भी बहुत गर्म हुई थी। तो हालाँकि टंकी का पानी निकल के यहाँ पर बिखरा हुआ था, फिर भी मैंने ना एक दफ़ा पाइप ले आई नीचे से। मैंने कहा पाइप से ज़रा पूरी छत पे अच्छे से पानी लग जाएगा, फ़र्श ज़रा ठंडा हो जाएगा और नीचे भी ज़रा ठंडक जाएगी। तो यहाँ पर ना फिर मैं आउटडोर को भी थोड़ा पानी लगा रही थी, क्योंकि स्लिम्स को पानी मार देते हैं धूप से, ऐसे तो आग बरस रही होती है इसके अंदर, तो फिर ज़रा थोड़ा बेहतर हो जाता है कूलिंग और इसकी। तो मैं पानी थोड़ा लगाया, लेकिन मुझे तो इतना आइडिया नहीं था कि कहाँ-कहाँ इसके पानी मारना होता है, तो फिर मैंने इतना ज़्यादा नहीं वो किया। मैंने कहा वो स्लिम खुद ही कर लेंगे। तो फिर मैं आ गई थी नीचे थोड़ी देर बैठने के बाद। बैठ जाऊँ, शाम के 6:45 बज रहे हैं, अभी मैं बोतलें भर के रख के आई हूँ पानी की। गर्मियों में ना ये बड़ा अजीब लगता है काम, बोतलें भर के रखो। किस किस को ये काम बोरियत वाला लगता है बोतलें भरने का, मुझे बताना आपके घर में कौन करता है बोतलें भरने का काम। ज़्यादातर हाउसवाइफ का होता है, लेकिन ये है कि ना भरती मैं ही हूँ बोतलें, क्योंकि मैंने धो के भरनी होती है। हानिया और सजील की मैंने ना ड्यूटी लगाई हुई है। एक मैं बोतलें भर के रख देती हूँ, तो फिर वहाँ से उठा के ना किचन से, तो एक दिन सजील उठा के फ्रिज में रख देता है, एक दिन हानिया उठा के फ्रिज में रख देती है। और जैसे कि रात को स्लीम आ गए ना, तो जो रात की बोतलें होती हैं ना, वो स्लीम भी भर देते हैं इस तरीके से। कभी मैंने भर दी, कभी स्लीम ने भर दी। लेकिन ये है कि मुझे ना बड़ा अजीब लगता है ये काम बोतलें भरने वाला। तो गर्मी है, बोतलें खाली भी बड़ी जल्दी होती हैं, और सही बात है पानी पीना चाहिए अच्छा से, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। बस ये है कि थोड़ा आलसपन आता है बोतलें भरने में। किस किस को आता है मुझे बताना। और थोड़ी देर में अजान हो जाएगी, फिर नमाज़ पढ़ेंगे। बच्चे आते हैं बिस्पारा पढ़ के, तुमसे पूछती हूँ खाने शाने का क्या। दोपहर में जो दाल चावल बने थे वही खाए जाएंगे। चावल तो अब थोड़े से पड़े हुए हैं, दाल है तो साथ में रोटी वोटी बन जाएगी, तो इस तरीके से हो जाएगा रात का खाना। तो मैंने सोचा कि ये व्लॉग का मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, इसके बाद मुझे नमाज़ पढ़नी है, तो व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं एक नई रूटीन व्लॉग के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक लाजमी करिए। फिर इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।